बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अक्सर रियाज कुरैशी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मिनहाजुल कुरान के मुफ्ती हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम रब्बानी तैमूर की नागहानी शहादत के मौके पर दरगाह फैज हाशमी की जानिब से नवाब वली मोहम्मद नज़ करीमाबाद शरीफ में कुलखानी की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें अल्लामा मजहर महमूद अलवी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर दरगाह फैज हाशमी की मस्जिद शरीफ के खतीब सदारती अवार्ड याफ्ता कारी मंजूर ने तिलावत कलाम पाक की नादखानी के साथ साथ मुख्तलिफ उलमाए कराम के खिताबात भी हुए। खुसूसी दुआ फकीर अली नवाज हाशमी ने फरमाई। सरहारी के करीब थाना हदूद में 45 साल नामालूम शख्स की लाश नहर से मिली। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। लाश की पहचान 45 साल ज़ियाउल हक जमाली से हुई है, जिस पर वरसा ने तस्दीक करते हुए कहा है कि ज़ियाउल हक 3 दिन से गायब था और उसका ज़हनी तवाज़ुन भी सही नहीं था। आज पुलिस को नहर से ज़ियाउल हक की डेड बॉडी मिली। पुलिस ने डेड बॉडी को वरसा के हवाले कर दिया। दादू में सीनियर सहाफ़ी शफकत सोलंकी को सच लिखने पर सख्त नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। टावर इंचार्ज और माफिया को अवाम को लूटने नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असगर खान मलाह से। जी असगर, आगाज़ कीजिएगा। सच बोलना सज़ा बन जाता है, लेकिन कभी ये किसी ने नहीं कहा कि जो सच बोलता है उसको रोका कैसे जाए। ये जो अच्छे लोग हैं हमारे, इनकी खामोशी की वजह से जो ये सच्चे लोग हैं ना, ये सब तकलीफ़ें देखता है। अभी हमारा एक सहाफ़ी दोस्त है शफकत सोलंकी, ओबाड़ो में रहने वाला है। नेटवर्क जो हमारे पास चल रहा है, हर जैसे जोंग है या जेज़ कनेक्शन है, काफ़ी और टेलनोर है, अभी इनकी ये है कि ये नेटवर्क चलता नहीं है। उसके लिए इसने क्या किया कि ख़बरें चलाईं और आला इदारों को कंप्लेनें दी। कंप्लेन देने के बाद जो इनके करप्ट ऑफिसर हैं जो करप्शन कर रहे हैं और ये जो नेटवर्क के जो तेल भेजते हैं और जनरेटर नहीं चलाते, तो लोगों को तकलीफ़ होती है। तो मसला ये है कि आवाज़ सच का आवाज़ बनना या सच का साथ देना जुर्म बन गया। शफकत सोलंकी का बाल भी बाका हुआ तो आपको ये पूरी सिंध में सहाफ़त जो है आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका पीछा करेंगे और हर ज़िले में, हर तालके में एहतजाज होगा आपके ख़िलाफ़ और नेटवर्क के ख़िलाफ़। और नेटवर्क जो ये ऑफिसर हैं इनके खिलाफ एक्शन होगा, उनके कंप्लेन भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे इनके खिलाफ। ये सीनियर सहाफ़ी है हमारा शफकत हुसैन सोलंकी साहब। तो ये माफिया के ख़िलाफ़, जो टावर माफिया है जो करप्शन करते हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने खबरें लगाई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी सिंध में हक सच लिखने वाले सहाफ़ी हैं, कितने ही हैं वो जो शहीद हो गए हैं। तो ये जो माफिया है ये कानून के कटघरे में नहीं आती। तो हमने यहाँ सिंध प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है और शफकत हुसैन सोलंकी को धमकियाँ देने वाले अमल के ख़िलाफ़ सख्त मज़म्मत करते हैं और इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि इन बाअसर लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिंध के सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह दादू समेत सिंध के सहाफ़ी एहतजाज करते रहेंगे। के जो सहाफ़ी हक सच लिखते हैं, बाअसर के ख़िलाफ़ जो लिखते हैं, तो उनको मौतमार धमकियाँ मिलने शुरू हो जाती हैं। जैसे उबाड़ो में हमारा सीनियर सहाफ़ी शफकत खान सोलंकी एक पढ़ा हुआ इंसान और बहुत शरीफ इंसान है। उसने टावर जो देखो पूरी सिंध पे और पूरे पाकिस्तान में टावर जैसे जोंग, यूफोनिया वगैरह किसी भी सिम के टावर हैं वो चल नहीं रहे, उसके तेल या जनरेटर वो भेजे जा रहे हैं। जो इंचार्ज या मैनेजर है उस टावर का वो भेज रहा है। उसके ख़िलाफ़ जिसने खबरें चलाई हैं उसका मैनेजर पता नहीं किसी बाअसर आदमी का कोई है, वो धमकियां दे रहा है तो मैं आपको मार डालूंगा, आपने मेरे ख़िलाफ़ क्यों धमकियां खबरें चलाई है। हम उसको बताना चाहते हैं और आला इदारे से हम ये अपील करते हैं तो उनको कानून की कटोरियाँ में लेके आए। और जो ये सहाफ़ियों को हिरास करना चाहते हैं ना, उनको इंचार्ज को बोलते हैं ये पूरी सिंध, आज हम दादू पे निकलें पर पूरी सिंध पे निकलेंगे। सहाफ़ियों से नाइंसाफ़ी ना मंजूर होगी। सिंध प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की बातें, उनका सिंध सरकार से मुतालबा है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जो सहाफ़ियों को धमकियाँ देते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मलाह। तहसील गुजर खान से खबर शामिल करते हैं, जहां पर आईजी मोटरवे पुलिस की खुसूसी हिदायत पर एक्सेल लोड कंट्रोल रिजीम कैंपेन पर मोटरवे पुलिस बीट 5 मंदरा की मौसर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सेक्टर कमांडर नज़ाकत बंगश, DSP शहजाद असलम, एडमिन ऑफिसर की
الحسنین اور آپریشنل آفیسرز 24 گھنٹے سپروائزری کی موجودگی میں چیکنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اوور لوڈ گاڑیوں کو بھاری جرمانے عائد کرنے کے ساتھ گاڑیوں کو ٹول پلازا مندرہ سے واپس کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی ریجن کے ٹرانسپورٹرز نے سیکٹر کمانڈر نارتھ 2 نزاکت بنگش سے ملاقات کی، جس میں ٹرانسپورٹرز کو بتایا گیا کہ اوور لوڈنگ کے بارے میں قانون کے مطابق پاسداری کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اوکاڑا میں کم سن بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ صدر رینالہ خورد پولیس کی SHO رب نواز کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ کم سن بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم بلال عرف لالی گرفتار۔ ملزم گزشتہ سال بچے سے زیادتی کے بعد مفرور ہو گیا تھا۔ پولیس نے اشتہاری ملزم کو جدید سائنٹیفک طریقے کو بروکار لاتے ہوئے ضلع قصور سے گرفتار کیا۔ تھانہ صدر رینالہ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ جعفر آباد میں سیاسی سماجی شخصیت اور سابق امیدوار برائے MNA اور MPA جعفر آباد میر محمد نجیب بلوچ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیرہ اللہ یار میں منشیات سر عام فروخت ہو رہا ہے، جس سے نوجوان نسل کو تباہی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے احتجاج کی کوشش کی، مگر منشیات فروش مافیا نے مجھے ہی گرفتار کروا لیا۔ منشیات فروشوں کو مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ میں منتخب نمائندوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے علاقے کے نوجوان نسل کو اس برائی سے بچائیں۔ رحیم یار خان میں تھانہ ظاہر پیر پولیس کی کارروائی، مچھلی کا غیر قانونی شکار کرنے والے ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ پولیس نے دریا سندھ سے ڈولفن کے پکڑنے کی ویڈیو وائرل کی تھی۔ محکمہ وائلڈ لائف کی کارروائی پر ملزمان نے مزاحمت کرتے ہوئے ڈولفن کو پکڑنے کے بعد دریا میں چھوڑ دینے کا بیان دیا۔ پولیس نے محکمہ وائلڈ لائف کے مراسلے پر غیر قانونی مچھلی پکڑنے کا سرکار میں مزاحمت کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ راجن پور کے نواحی علاقہ قاسم پور میں مسلح اشفاق شاہ سمیت 30 ملزمان کا رات کی تاریکی میں غریب غلام یاسین کے گھر پر دھاوا، عورتوں اور بچوں پر بدترین تشدد کیا، بازو توڑ ڈالے، کپڑے پھاڑ دیے۔ متاثرہ غلام یاسین کا کہنا تھا کہ ملزمان پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ ہمارے گھر میں گھس آئے، ہمارے بچوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے، ہمارے کیس بھی چل رہے ہیں، سول کورٹ، سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ میں پولیس دباؤ ڈال رہے ہیں، رقبہ خالی کر دو، ملزمان جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے۔ انسانی جسم میں اللہ کی دیگر نعمتوں کے ساتھ سب سے بڑی نعمت آنکھیں ہیں، جس سے انسان دنیا اور اس کے اندر ہے اسے دیکھتا ہے۔ آنکھوں کا نور سلامت ہے تو انسان کی دنیا روشن ہے۔ اس نور کو دوام دینے کے لیے ویاڑی سے تعلق رکھنے والے آسٹریلیا میں مقیم محمد طیب بھٹی اپنے والد محمد عارف بھٹی مرحوم کے فری آئی کیمپ کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ معروف آئی سرجن ڈاکٹر غلام حسین آصف کی زیر نگرانی آئی وارڈ میں افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں 100 مریضوں کے لیے ادویات اور لینس کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ مستحق مریضوں کو فری مہیا کیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے غریب مریضوں کو مفت دوائیں اور لیزر مہیا ہونے سے ان کے لیے علاج معالجہ کروانا آسان ہو جاتا ہے، جس سے وہ علاج کے لیے آنے والے بھاری اخراجات سے بچ جاتے ہیں۔ کراچی ڈسٹرکٹ ایسٹ صفورہ ٹاؤن پاکستان پوسٹ آفس ورکرز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکینوں کا یونین کی آڑ میں بھتہ وصولی اور اسٹریٹ فائرنگ کی دہشت پھیلانے والے شرپسند عناصروں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 160 नंबर 2 मंज़िल ठहियल आहे। मां उहो ठाहियां पोइ नई यूनियन वारा महीनो ॿ अॻ में मां सचल थाणे ते 2 इंसूं बि कटायूं। 7-8 माण्हू असां वियासीं जेके असां हिननि को तंग करे चयो बाबा 5 लख रुपया भत्तो ॾियो न त असां गेट खां अंदरि तव्हांखे न छॾींदासीं। पोइ मां कल्ह बिलाक लहरायमि, हिकिड़ी गाॾी त हुननि जो गार्ड बीठो हुयो जेको नासी कपिड़नि सां, वीडियो असां प्रूफ मौजूदु आहे। उन मूंखे चयो त साईं असांखे यूनियन वारनि चयो आहे त अमजद चांडे खे नाहे छॾिणो ऐं 5 लख रुपया ॾे त पोइ अंदरि छॾिजो। मां चयो बाबा छाजा 5 लख रुपया असांजी, ऐं नाज़र पाण चयो आहे त बाबा पैसा कंहिंखे न ॾियणा आहिनि। मां चयो नाज़र सां असां हाई कोर्ट में ॻाल्हायूं, चई साईं न असुल न छॾींदासीं। मां लकिड़ो मथे कयो आहे, उन सिधा स्टा फेर कया आहिनि, 1 ॿ न 8 फेर हयां अथई। उन खां पोइ असां ॿिया जेके मौजूदु मेंबरान आहिनि अंदरि जा, साईं पन्ना शाह हुआ, ज़मीर चांडियो आहे, लाल मुंदा, सभु इहे मौजूदु हुआ। माना उन्हनि ते फायरिंग, हसां ते फायरिंग, एॾी गुंडागर्दी। ऐं उन खां बाद उहे माण्हू जेके अंदरि जा कमेटी मेंबर आहिनि, जेके सभ खां पहिरियों नज़ीर मस्तोई आहे, ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो लहबर आहे, GM लहबर आहे, ऐं सलाम आराई आहे जेको सदर आहे। माना हिनमहिल ताईं उहो गार्ड पेश न कयो अथऊं। सचल थाणे ते असां FIR कराईसीं, हाई कोर्ट वियासीं, उन्हनि नाज़र खे चयोसीं साईं असांखे सिधा स्टे फेर हयां अथऊं।
ख़ुदा असांखे पंहिंजे हबीब जे सदके बचायो आहे, उनखे गिरफ़्तार कयो वञे। मुतालबो साईं इहो आहे असांखे उनखे गिरफ़्तार कयो वञे। ऐं हिन यूनियन असांखे ॾाढो तंग कयो आहे, टोटलनि खे जेके असांजे सभु मेंबर आहियूं, 5-5 लख 10-10 लख 20-20 लख ॾियो साईं, असां घर ठारायूं या उन्हनि खे पैसा ॾियूं। असांजो मुतालबो आहे हाई कोर्ट खां, चीफ जस्टिस खां इन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे, इन्हनि खे लाहियो वञे, वराए सोसाइटी जा इलेक्शन कराया वञनि। ये जो नया मैनेजमेंट आए हैं ये मिसगाइड कर रहे हैं, इनको सब कुछ के हकीकत का पता है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये नाजायज़ करते हैं। कमर्शियल लोनों का जो है वो बंद पड़ा हुआ है, और NSU का मैंने ख़ुद सलाम भाई और उनके कमेटी वाले से जो है वो बात की है, तो एक कह रहा है कि कमर्शियल रेजिडेंशियल का जो है हम NOC देंगे, दूसरा कह रहा है कि नहीं हम नहीं देंगे। तो ये कौन सा जो है इंसाफ है? देखो ये बेइंसाफ़ी हो रही है। अब एक कश्ती के जो है सवारी है, अगर इस कश्ती में जो है सराख हो जाए तो सब के सब जो है डूब जाएगा। तो हम इस कश्ती, हमारा मुतालबा ये है कि हम इस कश्ती को जो है इकट्ठे आपस में जो है चलाएं। अगर ये इख्लाफ रखते हैं तो हम भी इसे जो है इख्लाफ करेंगे, तो ये भी जो है हमसे जो है ये कश्ती हम चलाने नहीं देंगे उसको। कयूं उहो जेको आम माण्हू जेको बीठो हुयो, प्राइवेट माण्हू बीठो हुयो असला खणी करे, उहो चवे थो त मां ॻोठ ॾे 4 मर्डर्स करे आयो आहियां, खून करे आयो आहियां, 2-3 मां हिते बि मारे वेंदुसि। उनजो बि वीडियो असां वटि पियो आहे, सॼी सोसाइटी ॾिसे पई, असां ते सिधियूं गोलियूं हलायूं अथऊं। उहो बार बार चवे थो त मां मारे वेंदुमि, मां मारे वेंदुमि। उन सां गॾु 2 ॿिया हुया जेके हिकिड़े खे वर्दी पातल हुई, 2 ॼणा ईअं बीठा बग़ैर असला अलाए कहिड़ा हुया, कंपनी जा कोई बि गार्ड न हुया। असां विया आहियूं थाणे ते, उन्हनि खे चवंदा पेश कयो, हे चवनि था त असां उन्हनि खे पेश कॾहिं बि न कंदासीं, न उन्हनि छा NIC ॾींदासीं न छा। हो वॾा क्रिमिनल आहिनि जेके आया आहिनि, वॾा बदमाश आहिनि। असांजो इहो ई मुतालबो आहे त उन्हनि खे पेश कयो वञे, कानून जे हवाले कयो वञे। से ला के बिठाए हुए हैं और वो दहशत गर्द हैं, यानी कि वो कोई लिहाज नहीं है उनको, सोसाइटी से या किसी से वास्ता नहीं है। जैसा कि 2 दिन पहले गोलियां चलती रही हैं, लिहाजा हमारी अपील है कि इनको हटाया जाए और कंपनी के गार्ड रखे जाएं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।